हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका फिनवर्स के फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस पूरे स्टॉक मार्केट कोर्स में। तो आज हम शुरू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो टेक्निकल एनालिसिस पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक हम सीखने वाले हैं। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। तो कैंडल मतलब बनती कैसे। तो हम यूज करने वाले थ्री टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न रहते हैं। पहला रहता है कैंडल स्टिक चार्ट। देन चार्ट थ्री टाइप के होते हैं। पहला रहता है कैंडल स्टिक चार्ट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कहा जाता है कैंडल स्टिक चार्ट। ओके। उसके बाद आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट ये आप जो भी देख रहे हो, ये लाइन जो बनी है, ये लाइन रहती है, इसे लाइन चार्ट किया जाता है। मतलब लाइंस बनती जाती है, उसको लाइन चार्ट किया जाता है। और एक बार चार्ट होता है। बार चार्ट मतलब ऐसा बार्स बनते जाते हैं, उसे कहा जाता है बार चार्ट। ओके। इस सब में से अगर आप कोई भी ट्रेडर इन्वेस्टर कोई भी देख लो, तो वो सब के सब यूज करते हैं ओनली और ओनली कैंडल स्टिक चार्ट। बिकॉज कैंडल स्टिक चार्ट जो रहता है वो ज्यादा डिटेल में हमें सब कुछ दिखाता है कि मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं, कैंडल में कैसी मूवमेंट वगैरह हो रही है, ये सब कैंडल स्टिक चार्ट हमें अच्छे से दिखाता है। ओके। तो इसलिए हम यूज करने वाले कैंडल स्टिक चार्ट। तो ये मैंने आपका हमारा ट्रेडिंग व्यू का जो भी एक कल का वीडियो हो गया था लेक्चर, तो उसमें आपने देखा ही था। तो मैं आपको ये ट्रेडिंग व्यू पे जाके बता देता हूँ। आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे आ जाना है। यहाँ पे आपका क्या, अगर नया अकाउंट हुआ, अगर लाइन चार्ट है, ये देखो ये लाइन चार्ट होता है, सिलेक्ट होगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है कैंडल स्टिक चार्ट। यहाँ पे आपको ये कैंडल स्टिक चार्ट आ जाएगा। मतलब कि ये हर एक कैंडल आपको शो कर रही है प्राइस एक्शन। ओके। इसे कहा जाता है प्राइस एक्शन। ये प्राइस यहाँ पे रहता है, ये वॉल्यूम रहता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बोलता है प्राइस एक्शन। ओके। तो हम क्या, आज मैं आपको ये कैंडल कैसे फॉर्म होती है क्या, ये सब बता दूंगा। ओके। तो ये देखिए, तो एक होती है ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल। ओके। तो ग्रीन कैंडल कैसे बनेगी। अगर समझो किसी भी प्राइस का ओपन अगर नीचे हुआ और वो स्टॉक दिन में या जो भी आपका सेशन डिसाइड है उसमें अगर ऊपर गया, तो ये ग्रीन कैंडल बनती है। मतलब कि क्या, अगर समझो स्टॉक ओपन हुआ 100 को और क्लोज हुआ 105 को। ओके। तो इसे कहा जाता है बुलिश सेंटिमेंट। मतलब कि क्या, कि प्राइस बढ़ा, प्राइस अगर बढ़ा किसी भी चीज का, ये देखो प्राइस अगर बढ़ा तो वहां पे बनती है ग्रीन कैंडल। ओके। और अगर प्राइस गिरा, प्राइस कम हुआ, अगर 105 को ओपन हुआ, सुबह मार्केट खुलते ही स्टॉक था 105 को और क्लोज हुआ 100 को, तो प्राइस गिरा, तो ये जो प्राइस गिरती है तब कैंडल रेड बनती है। ये दो चीज ध्यान में रखना। जब भी प्राइस बढ़ेगी तब ग्रीन कैंडल बनेगी, जब भी प्राइस गिरेगी तब रेड कैंडल बनेगी। ओके। तो इस कैंडल स्टिक में पैरामीटर्स रहते हैं जो कि हम अब देखेंगे। ओ एच एल सी करके उन्हें बताया जाता है। ओके। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका भी दे देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके। ये देखिए, डायरेक्टली हम जाते हैं कैंडल स्टिक में। अब ये देखिए, ये कैंडल है, ये ग्रीन क्यों बनी, क्योंकि इसका जो, ये देखो ये लो है कैंडल का। ओके। ये लो है। मिनट, जस्ट अ सेकेंड, मैं ब्रश ले लेता हूँ, आपको ठीक से समझ आएगा। ओके। जस्ट अ सेकेंड, ब्रश। ओके, हाँ ब्रश ले लिया। ओके। ये देखो ये जो प्राइस है, ये कितना है, 1040। ओके। और ये जो प्राइस है ये कितना है, 1043। मतलब ये 3 रुपए का जो डिफरेंस है, इसकी वजह से ये बड़ा प्राइस, इसकी वजह से ये कैंडल ग्रीन बने। ओके। यहाँ पे ये देखिए, ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये देखिए ओपन प्राइस क्या है, 140 के आसपास समथिंग कुछ तो है। और जो क्लोज प्राइस है वो क्या है, 134। मतलब कि क्या, प्राइस गिरा, इसकी वजह से ये कैंडल रेड बनी। ओके। तो आया समझ में। जब भी प्राइस बढ़ेगा तब ग्रीन कैंडल बनेगी, बुलिश सेंटीमेंट। जब भी प्राइस गिरेगा तब रेड कैंडल बनेगी, बियरिश सेंटीमेंट। इतना। ओके। ये ध्यान में रखो। ओके। उसके फिर ये कैंडल फॉर्म कैसे होती है, तो ये मैं आपको बताता हूं। तो सुबह जब भी मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट का एक ओपन होता है। ओपन मतलब ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे, मतलब जब 9:15 मार्केट ओपन होगा तब ये प्राइस रहेगी मार्केट की, 100 रुपए थी। ओके। उसके बाद दिन भर में जो भी चेंज हुआ वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद ये नीचे वाला जो रहता है इसे कहा जाता है वीक ऑफ द कैंडल, ये लोअर वीक, ये लोअर वीक, इसे अपर वीक कहा जाता है। और ये जो भी ये दिख रही है आपको स्ट्रांग, इसको बॉडी कहा जाता है कैंडल की। ओके। ये अपर वीक, ये लोअर वीक और इसे बॉडी कहा जाता है। ये सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। ओके। कैंडल कैसे फॉर्म होती है। ओके। लोअर वीक, अपर वीक और बॉडी, इन तीनों से मिलकर ये कैंडल फॉर्म होती है। ओके। तो यहाँ पे जब भी प्राइस अगर समझो 100 रुपए को सुबह मार्केट ओपन हुआ और क्लोज हुआ 110 रुपए को, तो प्राइस बढ़ी तो ग्रीन कैंडल बनेगी। ओके। तो ओपन, क्लोज,
हाई, अगर समझो स्टॉक ऐसा 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 घूम रहा था, गया 120 तक जाके आया, लेकिन क्लोज हुआ 110 को। ओके, तो ये जो 120 रुपया है, ये हो गया हाई, मतलब आज पूरे दिन में इतना हाई स्टॉक गया था। और जो भी लो है, मतलब आज पूरे दिन में कितना नीचे तक स्टॉक गया था, ये शो करता है आपको लो। ओके, यहां पे भी सेम रहेगा, लेकिन यहां पे सिर्फ रिवर्स क्या होता है, ओपन होता है हाई प्राइस को, मतलब 110 को ओपन हुआ और 100 को क्लोज हुआ, प्राइस गिरा, इसी इसी वजह से कैंडल रेड बनी, ये आपको बताया। तो ओपन यहां पे हुआ ज्यादा प्राइस को और क्लोज हुआ नीचे यहां पे, तो इसका ओपन यहां पे रहता है, इसका क्लोज यहां पे रहता है, इसका ओपन यहां पे और इसका क्लोज यहां पे रहेगा, ये ध्यान में रखना। ये ऊपर की इसे अपर शैडो कहा जाता है, इसे लोअर शैडो कहा जाता है। ओके, ये लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट मतलब लाइन की ये क्लोजिंग प्राइस हमें सिर्फ दिखाता है, ये भी हम देख सकते हैं। ये अगर आप बिगिनर्स हो तो ये आपको यूज में आएगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं वो सब आप सीखेंगे। और ये बार चार्ट होता है, ये हाई और ये ओपन यहाँ पे रहता है उसका, और ओपन और क्लोज यहाँ पे रहता है, मतलब दिन की कैंडल ऐसे बन जाती है। ओके, इसका कुछ हमें ज़्यादा यूज भी नहीं है, तो हम इसे कुछ नहीं, हम सिर्फ सीखेंगे कैंडल स्टिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वहीं पे हम सीखने वाले हैं पूरा का पूरा मार्केट की कैंडल स्टिक की यहाँ पे कैसे चलता है उससे। ओके, तो ठीक है, उसके अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैंडल स्टिक। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से, मतलब कि क्या, एक कैंडल स्टिक पैटर्न लेते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसे बंद कर देते हैं, ठीक है, इसे बंद कर दिया, इसे भी शुरू रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो फोटो आप देख रहे हो स्क्रीन पे अभी, इसका फोटो निकाल लीजिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न से, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब कि क्या, एक कैंडल हमें क्या शो कर रही है ये बताते हैं, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, तो ये जो ग्रीन ऊपर की लाइन आपको दिख रही है, एक 1 2 3 4 5, ये बुलिश कैंडलस्टिक, बुलिश रिवर्सल्स, ये देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि बुलिश रिवर्सल ये पैटर्न से। ओके, यहाँ पे जैसे कि हमने मेंशन किया है बुलिश रिवर्सल ये पैटर्न से। ओके, यहाँ पे निशान हो रहा है, ओके, बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ओके, उसके बाद ये नीचे जो दिख रहे हैं आपको, ओके, ये नीचे जो दिख रही है ये सब बुलिश पैटर्न से। उसके बाद सेकेंड जो रो है हमारी वो बिरिश रिवर्सल पैटर्न, मतलब कि ये सब रेड, मतलब कि प्राइस डाउन जाने के लिए ये पैटर्न बनते हैं। और ये न्यूट्रल पैटर्न से चारों नीचे वाले। ओके, यहाँ पे वो साइन भी मैंने दिया है, ये देखो, ये कैंडल आने के बाद जो सिग्नल रहेगा वो ऊपर जाने का रहेगा, ये नीचे जाने का रहेगा, और ये नेचुरल मतलब साइडवेज मार्केट तब रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैमर। ओके, हैमर मतलब कि क्या, ये ओपन हो गया, ओके, ये क्लोज हो गया, और ये लोअर शेडो होता है। हैमर को सिर्फ लोअर शेडो होता है, जैसे हमने देखा शेडो जो भी लाइन रहती है बॉडी के अलावा, ये लोअर शेडो होगा, और ये बॉडी हो गई हैमर की। ओके, तो ये कैंडल हमें क्या सिखाता है कि दिन भर प्राइस ने ऐसा मूव किया, यहां तक प्राइस आया, जो भी प्राइस लेवल होगा वहां पर, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने प्राइस ऊपर ढकेल दिया। मतलब समझ रहे हो, किस, समझो 100 रुपए को ओपन हुआ, ओके, पूरा 90 रुपए तक आ गया, लेकिन बायर्स का डिमांड इतना अच्छा था कि उन्होंने प्राइस को ऊपर ढकेल कर समथिंग यहां पे 101 के बराबर या 95 के आसपास, समझो 98 के आसपास क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या कि बायर्स स्ट्रांग है यहां पे, क्योंकि वो प्राइस को नीचे से ऊपर ढकेल रहे हैं। समझ रहे हो, इसलिए ये हैमर है। ये हैमर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे जोन पे बना तो ये रिवर्सल पैटर्न जो भी चल रहा होता है वो रिवर्सल याद बताता है। ओके, उसके बाद ये आता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मतलब क्या, बहुत सारे लोग सेल कर रहे थे, सेल कर रहे थे, सेल कर रहे थे, डाउन ट्रेंड में अगर ये पैटर्न बना तो ये इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। इसकी ये वीक, अपर वीक बड़ी रहती है और बॉडी जो रहती है ये नीचे रहती है। हैमर का उल्टा रहता है ये, सिर्फ इन्वर्टेड हैमर, उसे याद में रखना। उसके बाद ये बुलिश स्पिनिंग टॉप। ओके, ये पैटर्न मतलब क्या, हमारी अंदर एक छोटी सी बॉडी बनती है और बड़े बड़े वीक रहते हैं। इसका मतलब क्या कि दोनों तरफ से प्रेशर्स कंटिन्यू है। ओके, इसके आगे वाली जो कैंडल रहेगी अगर वो ग्रीन रही तो ये हमें ग्रीन सिग्नल बताता है, क्योंकि क्या कि दोनों तरफ मतलब अभी तक डिसाइड नहीं कि कहां पे मार्केट जाएगा, क्लोज हुआ उसके बाद अगले दिन जो भी रहेगा वो बताता है हमें कि मार्केट अब कहां पे मूव करेगा। ओके, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब क्या, किसे जो ओपन और क्लोज सेम रहता है, सिर्फ लोअर वीक रहती है। इसका मतलब क्या, ओपन हुआ, दिन भर घूमा, बहुत 90 तक आ गया समझो, लेकिन इतने बायर स्ट्रांग थे कि उन्होंने पीक
फिर से उसे 100 तक ले गए, इसका मतलब क्या कि स्ट्रॉन्ग बायर्स मोमेंटम यहाँ पे दिखाता है, इसलिए इसका भी सेंटीमेंट जो रहता है ऊपर जाने का मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, उसके बाद व्हाइट माराबुजू या ग्रीन माराबुजू कहते हैं। माराबुजू ये भी एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है। इसका मतलब क्या, इसे वीक नहीं रहती, देखो पूरी की पूरी बॉडी है, माराबुजू को वीक नहीं रहती। इसका मतलब क्या, ओपन यहां पे हुआ, लेकिन ओपन होते ही इतना प्रेशर था कि पूरा का पूरा बाय 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 करके क्लोज हुआ यहां तक, तब तक बायर्स एग्रेसिव थे। ये हमें अच्छा ग्रीन सिग्नल दिखाता है। ओके, ये हो गए पैटर्न्स। तो मैं अब ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न हमने जो भी देखे, ये सब आपको चार्ट पे जाके दिखा देता हूँ एक 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 करके, क्योंकि हम पूरा का पूरा लाइव कोर्स कर रहे हैं तो पूरा प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, बुकिश नॉलेज तो नहीं देने वाला। ये सिर्फ इसका फोटो रहने दो जो कि आपको काम में आएगा, मतलब पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो मैं आपको लाइव सिखाने वाला हूँ। ओके, चलो यहाँ पे अब हम आ गए। चलो यहाँ से अब शुरू कर दे। जस्ट सेकेंड, मैं थोड़ा सा ये पहले का जो ड्राइंग है वो सब निकाल लेता हूँ। ओके, थोड़ा क्लीन कर लेते चार्ट। ओके, डन। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे। अब चलो, सबसे पहला कौन सा था हमारा, हैमर था, तो हैमर दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, हैमर कहाँ पे बना है चार्ट पे, ये देखते हैं। सॉरी सॉरी, ब्रश यहाँ पे लेता हूँ। ओके, ये देखो, अब मैं आपको हैमर दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देखो, ये हैमर है। मैंने जैसे आपको बताया कि हैमर क्या बताता है कि मार्केट रिवर्स कहाँ से होगा। ये देखो यहाँ तक क्या हुआ, मार्केट का क्या चल रहा था, देखो ये देखो क्या हुआ, मार्केट पूरा कंटिन्यूअसली मार्केट रेड, सब प्रेशर रेड है, मार्केट नीचे आ रहा है। लेकिन ये यहाँ पे इस जोन पे ये हैमर बना। ओके, ये हैमर बना। हैमर क्या, नीचे तक आया लेकिन ऊपर तक ढकेल दिया। अब क्या हुआ, अगली कैंडल ग्रीन बनी, यहाँ पे हमें बाइंग कंफर्मेशन मिल गया। ये देखिए यहाँ से मार्केट का गया, ऊपर गया। ओके, फिर से एक नॉर्मल कंसोलिडेशन आया मार्केट में, फिर से ये हैमर बना। इसका भी देखिए ऊपर का विक जो है वो छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कि क्या, अभी भी नीचे से जो प्रेशर है बायर्स का वो ज्यादा है। ओके, क्या हुआ, इसके नीचे का भी अगर हम स्टॉप लॉस रखते, क्या हुआ, मार्केट पूरा ऊपर गया, इस लेवल तक रुका, इसे सपोर्ट लेवल कहते हैं या रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। ये भी आगे हम सीखेंगे। ओके, क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ये था हमारा हम हैमर। ओके, और हम एग्जांपल देखते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, आप यहाँ पे जाके कोई सा भी दूसरा चार्ट, दूसरे चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको एक आधा एग्जांपल। ओके, निफ्टी पे जाते हैं हम, निफ्टी मतलब हमारा जो भी इंडेक्स है उसका चार्ट देखते हैं। ओके, हाँ तो देखिए यहाँ पे भी एक हैमर बना है, लेकिन जस्ट सेकेंड से, चलो देखते हैं। ये भी एक तरह का हैमर है अगर आप देखें तो, लेकिन चलो पीछे जाके देखा तो आपको, ये देखो यहाँ पे भी एक हैमर बना, लेकिन उतना प्रेशर नहीं होने की वजह से निफ्टी घूम गया। या बाकी के भी बहुत पैरामीटर रहते हैं जो कि वहां पे मैटर करते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे। लेकिन ये हैमर, ये देखिए, ऐसे भी फेक सिग्नल भी आते हैं, वो भी देख लीजिए, सीख लीजिए, सब कुछ सीख लीजिए। मैं सिर्फ आपको अच्छा नहीं बताऊंगा, सब बताऊंगा कि निगेटिव क्या होता है वो सब मार्केट का। ओके, यहाँ पे हैमर कहीं पे बना हुआ हमें तो दिख नहीं रहा अभी तक, फिर भी ये एक वो जो हमने लास्ट में स्पिनिंग टॉप देखा वो बना था। ठीक है, हाँ ये देखो। अब कैसे, इस हैमर बहुत से चीजों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उससे अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। हमें दो तीन तरह के ये करने होते हैं, वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस बाद में हम सीखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हैमर बना, पूरा प्रॉपर हैमर, एक सपोर्ट लेवल है जहां से बार 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 सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। हैमर बना ग्रीनिश, उसके बाद वॉल्यूम अगर हम देखें यहाँ पे नीचे, आप अगर देख रहे हो तो ये देखो, ये वॉल्यूम है, इसे वॉल्यूम कहा जाता है। तो ये देखो ये भी पिछले दिन से ज्यादा था, मतलब ज्यादा लोग नीचे से ऊपर तक उस स्टॉक को ढकेल रहे हैं। इसका मतलब क्या कि कल से कुछ तो होगा। ये देखो बाद की कैंडल ग्रीन बनी, मार्केट ऊपर गया। ओके, ये ऐसे हैमर बनता है, और वो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड क्या था, इन्वर्टेड हैमर। ओके, इन्वर्टेड हैमर, अब इन्वर्टेड हैमर देखता हूँ। इन्वर्टेड हैमर बनाए क्या कहीं वो देखते हैं अब हम। जस्ट सेकेंड, चलो पीछे जाते हैं थोड़ा सा। इन्वर्टेड, ये देखो ये भी इन्वर्टेड हैमर था, लेकिन इसका टॉप ब्रेक नहीं कर सके निफ्टी, इसलिए नीचे गया। ये भी पोजीशंस के ना कैसे लेना है क्या नहीं, वो भी आके जब देखेंगे तब हम, मैं आपको सब सिखाऊंगा। ये देखो ये भी हैमर टाइप कैंडल है, देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया इन्वर्टेड हैमर। इसमें तो दिख नहीं रहा, चलो गोल्ड के चार्ट पे देखते हैं, वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा रहता है।
जस्ट यहाँ पे ऐसा करने के बाद ये देखो हमारा चार्ट ओपन हो गया। सो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कहीं पे बन रहा है क्या? ये देखो, ये भी अगर हम देखें तो ये भी एक इन्वर्टेड हैमर है। ये कैंडल, ये जो कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर है। ओके, लाइक इन्वर्टेड हैमर के जैसे ही है, लेकिन उसमें वॉल्यूम अच्छा था। देखो नीचे, ये देखो, ये वॉल्यूम देखो अच्छा था। ओके, सबसे ज्यादा था। तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। ओके, ये इन्वर्टेड हैमर हो गया। उसके बाद का कौन सा पैटर्न था हमारा? बुलिश स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप देखते हैं अभी। स्पिनिंग टॉप सर्च करते हैं। ओके, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप मतलब क्या, एक छोटी कैंडल बनती है, उसका अपर शेडो और लोअर शेडो, ये देखो स्पिनिंग टॉप। ये देखो स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप नोट आउट करता हूँ मैं। ये देखो स्पिनिंग टॉप क्या हुआ, एक रेड कैंडल थी, मतलब रेड सेंटीमेंट ऐसा कुछ तो लग रहा था, लेकिन एक स्पिनिंग टॉप बना। उसके बाद के डे का एक ग्रीन कैंडल बना। क्या हुआ, मार्केट अप गया। ओके, देखा। उसके बाद और स्पिनिंग टॉप अगर हम देखें, स्पिनिंग टॉप कहीं पे दिख रहा है क्या यहाँ पे? चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ तो सकते हैं। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप, ये देखो स्पिनिंग टॉप बना। स्पिनिंग टॉप क्या बनाया मैंने, मैं आपको रिवर्सल पैटर्न रहता है। तो क्या हुआ, ऊपर बना। ऊपर बनने के बाद अगले ही दिन की कैंडल रेड बनी। यहाँ पे मतलब बायर्स और सेलर्स लड़ाई कर रही थी कि मैं बाय सेल कंफर्म नहीं था, लेकिन रेड कैंडल बनी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट पूरा नीचे गया। ओके, ये स्पिनिंग टॉप हो गया। ये देखो यहाँ पे ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बन गया, ऊपर गया मार्केट। ये ऐसे कैंडल आइडेंटिफिकेशन रहता है। ये आपको धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे आपको ध्यान में आता जाएगा कि कैसे हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। ओके, उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है और माराबुजू, ये दोनों पैटर्न हम देखते हैं। ओके, ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो जिसके की कुछ भी बॉडी नहीं रहती है। ये यहीं पे कुछ तो था, ये देखो, ये भी एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये कैंडल, उसकी बॉडी नहीं है, ओपन क्लोज सब कुछ सेम ही है उसका। ओके, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गई, मतलब उसका बॉडी नहीं रहती उसकी। ये देखो, ये भी सब समथिंग रिलेटेड टू दैट ही, मतलब वैसे ही कुछ पैटर्न से, वैसे एग्जैक्ट पैटर्न नहीं दिखता। हमें पैटर्न आइडेंटिफिकेशन उतना आना चाहिए कि हम वैसे पैटर्न आइडेंटिफिकेशन कर सके। ओके, ये देखो यहाँ पे ये डोजी बनी, उसके बाद क्या हुआ, पैटर्न पूरा अपर। ये देखो, ये बहुत बढ़िया है, हैमर बना। क्या हुआ, अप मूव आ गई पूरी की पूरी। ओके, ये देखो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, यहाँ पे आया। यहाँ के नीचे का अगर मैं स्टॉप लॉस रखता है, देखो पूरा मार्केट वहां से ऊपर गया। ये देखो ये हैमर है के, अच्छा हैमर है ये, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप है। ओके, ऐसे हम पैटर्न आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद मारा बुजू। मारा बुजू क्या रहता है, मारा बुजू मतलब एक बढ़िया कैंडल जिसको वीक ही नहीं है। चलो मारा बुजू के तो बहुत एग्जांपल दिख जाएंगे गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड कभी का बढ़ ही रहा है। ये देखो ये मारा बुजू बना। नेक्स्ट ही दे देखो कितना गेंद दिया, ऊपर ऊपर यहाँ पे आपको गेंद दिखता है। देखो मैं जब भी कैंडल पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो ऊपर एक ही दिन में 3%, दूसरे ही दिन अच्छा मारा बुजू। ये देखो थोड़े बहुत नॉर्मल वीक भी रहते हैं मारा बुजू, उससे भी मारा बुजू कहा जाता है। ये देखो ये भी मारा बुजू है, देखो 98। ओके, ये देखो मारा बुजू सर 3.5% इन वन डे, सिंगल डे। ओके, ये मारा बुजू बना। उसके बाद मैंने मारा बुजू के टॉप पे क्लोजिंग पे बाय कर लिया। ये देखो दूसरे ही दिन एक 2.5%, तीसरे दिन देखो 1%, मतलब यहाँ पे भी 3-4% तो मैं यहीं पे बना लेता। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो ये कैंडल देखिए, ये एक मारा बुजू बना। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको ठीक से बताता हूँ। ये देखो मारा बुजू बना, क्या हुआ, ग्रीन। पूरा वॉल्यूम भी अच्छा था, नीचे वॉल्यूम देखो यहाँ पे, वॉल्यूम भी अच्छा था। ओके, बढ़िया, ट्रेंड अच्छा है। मारा बुजू भी एक मतलब एक सपोर्ट लेवल पे था, बना रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ क्लिक। क्या हुआ देखो, पूरा अप ट्रेंड, उसके बाद कंप्लीट अप ट्रेंड। फिर से ये भी मारा बुजू है, ये भी मारा बुजू है, ये भी मारा बुजू है। सब कैंडल्स विथ गुड वॉल्यूम शो कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे एक मतलब बहुत बढ़िया ट्रेंड था ये। अगर आप धीरे धीरे पैटर्न समझ जाओ तो आपको भी ये ध्यान में आ जाएगा। ओके, ये भी मारा बुजू बना। क्या हुआ, पूरा मार्केट ने फॉलो किया, पूरा अपर 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 मार्केट गया। ओके, ये मारा बुजू बना। देखिए अब ये देखिए यहाँ तक मार्केट आया, इस दिन मारा बुजू बना। अच्छा वॉल्यूम कल से अच्छा था, बहुत बढ़िया वॉल्यूम था। तो क्या करना था, हमें यहाँ पे क्लोज पे बाइंग करना था। देखो आज तक मारा बुजू, क्या हुआ, ये मारा बुजू बना, बाय करना था। क्या हुआ, मार्केट अपर। ये आज का भी मारा बुजू बन रहा है। तो देखिए आगे मार्केट का सेंटीमेंट में क्या बता सकता हूँ कि अपर जाएगा, ऐसा मेरा मतलब प्रेडिक्शन अभी तक का रहेगा। ये मारा बुजू बना था, ये वॉल्यूम भी अच्छा था, तो मैंने प्रेडिक्ट किया कि वो अपर अपर जाएगा ऐसे। तो ये हमारा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में हमने बुलिश पैटर्न अभी सीख लिए। तो कल हम देखेंगे कि बियरिश पैटर्न क्या होते हैं, सिंगल कैंडल स्टिक के बियरिश जो भी सिग्नल होते हैं वो क्या रहते हैं,
वो सब मैं आपको कल सिखा दूंगा कि बेयरिश कैंडलस्टिक कैसे पैटर्न वर्क करते, वो हम कल देखेंगे। ओके।